समस्त विद्वत समुदाय, आप सबको सादर जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सिरपुर की यह पुरातात्विक स्थली बहुत महत्वपूर्ण है और अब तक जो 3 प्रोग्राम हुए हैं उससे ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग इस मायने में है कि इसमें केवल बौद्धिस्ट के अलावा भी जो बौद्ध दर्शन को लेकर के अपनी चेतना की निर्मित कर रहे हैं ऐसे लोग शामिल हैं। ये बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार मुझे दिखाई देता है। बौद्धिज्म मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का पर्याय। बौद्धिज्म लोकतंत्र है, बौद्धिज्म गणतंत्र है और इसकी जो तमाम सूचनाएं हैं वो हमको त्रिपिटक से मिलती हैं, बौद्ध साहित्य से मिलती है। मैं उसमें से बुद्ध के समय में बुद्ध ने अपने धम्म में जिन लोगों को जगह दी वो सर्वाधिक उपेक्षित थे। वो तमाम वर्ग जो इंसान कहलाना चाहता था, जो मनुष्य कहलाना चाहता था, जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी, ऐसी जगह ऐसा सम्मानित स्थान, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो, बुद्ध ने अपने यहाँ निर्मित किया और उनको सम्मान प्रदान किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी ताकत है किसी को भी उठकर खड़े होने के लिए। और इसलिए हमको दिखाई देता है कि बुद्ध की समकालीन जो थेरियाँ थी, उन थेरियों ने जो अपनी गाथा कही है, स्त्री स्वातंत्र का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला ज्ञात ऐतिहासिक टेक्स्ट है। स्त्री स्वातंत्र का इससे बेहतर टेक्स्ट हमको कहीं और दिखाई नहीं देता है, कहीं भी नहीं मिलता। इतना पुराना तो कहीं नहीं मिलता। जब पुन्ना थेरी कहती है वो तो सीधे ब्राह्मणवाद पर चोट करती है और कहती है कि स्नान शुद्धि से ही यदि पाप मुक्ति हो जाती तो सागर, नदी आदि जितने भी जलाशय वगैरह हैं, इन सब में रहने वाले जितने भी जलचर हैं वो स्वर्ग को प्राप्त कर चुके होते। आप कमेंट देखिए कितना तीखा है। और फिर उसके बाद कहती है कि गंगा में स्नान करने मात्र से यदि पाप धुल जाते हैं तो क्या तुम्हारे पुण्य भी नहीं धुल जाएंगे? तर्क देखिए। और फिर उसके बाद वो कहती है कि ये तो मूर्खों के प्रति उपदेश है, आपको चाहिए कि अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए काम करिए। और गौतम बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल जिस स्वातंत्र के सिद्धांत की उपस्थिति अपने साहित्य में, अपने वचनों में दी है, उससे बेहतर स्वातंत्र का सिद्धांत तो कहीं नहीं होगा। जब वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है, कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो शास्त्रों में लिखी हुई है, कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो आपके घर के बुजुर्ग कह रहे हो या आपके गुरु कह रहे हो। और अंतिम पंक्ति जो वो कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। इतनी मतलब स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना किसी और जगह हमको नहीं मिल सकती। ये धम्म की ही शक्ति। और इसलिए वो हर बार, हमने अभी भंते सुराई ससाई ने आपको त्रिशरण पंचशील करवाया है, तो हम ये देखते हैं कि हर बात को 3 बार क्यों कहा जा रहा है। और आपको त्रिशरणी हर जगह दिखाई देगी। अम्बेडकर के यहाँ हर जगह त्रिशरणी दिखाई देती, प्रज्ञाशील, करुणा, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, जितने भी वो इस तरह के देते हैं, दर्शन देते हैं, वो सारे के सारे 3 शब्द
शास्त्रों में निहित होते हैं। तो जिस धम्म का दर्शन ही इस बात से है कि पहले बुद्धि को साध लिया जाए, जब तक बुद्धि नहीं सधेगी आप उसका आचरण नहीं कर सकते, आचरण आपका नहीं सध सकता। बुद्धि की शरण, उसके बाद धम्म की शरण। धम्म व्यवहार है, आपका आचरण है, आप किस तरह, जैसा आपका मानस होगा वही आपका व्यवहार होगा।